हेलो फ्रेंड्स, अपने स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रश्न। और प्रश्न हमारा है समांतर श्रेणी 2 7 12 डैश 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 के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको इस श्रेणी में 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, इसके बाद से n क्या होता है, प्रथम पद a क्या होता है, ठीक है, an क्या होता है। इन सारी चीजों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसके बाद से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, और साथ में इसका सूत्र भी देखेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई श्रेणी है 2 4 6 8, ये कोई श्रेणी है। ठीक है, देखिए इसके बीच में जो अंतर है, यानी कि दोनों पदों के बीच में जो अंतर है वो कितना है। देखिए, 4 में से अगर हम 2 हटाएंगे तो 2 होगा, और यहाँ पे 6 में से अगर हम 4 हटाएंगे 2 होगा, और यहाँ पर 8 में से अगर हम 6 को हटाएंगे तो 2 होगा। तो देख रहे हैं, सभी पदों के बीच में जो अंतर है वो 2 है, यानी कि समान अंतर है। तो समान अंतर वाला श्रेणी जो होता है उसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं हम? समान अंतर वाले श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, और इसका जो ये प्रथम पद है इसको हम कहते हैं प्रथम पद ए। जाहिर सी बात है, पहला पद है तो प्रथम पद ही कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम दर्शाते हैं ए से, और इसके बीच का जो अंतर होता है इसको हम कहते हैं सार्वंतर। ठीक है, और इसको हम दर्शाते हैं डी से। डी क्या होता है? सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद से ये जो पद है, इस पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं। किससे? n से, यानी कि n बराबर होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना पद है? यहाँ पे 1 2 3 4 4 पद है, तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 4। अगर यहाँ पे 5 पद होता, यहाँ पे मान लीजिए 10 होता, तो 5 पद होता तो हम कहते कि n बराबर कितना है? 5 है। ठीक है, यानी कि जो n होता है वो पदों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए an क्या होता है? an ये क्या होता है? an हमको दर्शाता है पद को, यानी कि पद की स्थिति को जानना हो तो हम an से उसको दर्शाते हैं, an से बताते हैं, यानी कि किसी पद को हम an से दर्शाते हैं। देखिए कैसे? मान लीजिए हमारा पद है 10 है, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर का जो हमारा पद है वो क्या है? 10 है, तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे A5 इक्वल टू 10। कैसे हम दिखाएंगे इसको? जो हमारा 10 है, 10 है, ये पांचवा पद है ना, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? A5 बराबर 10। ठीक है, अगर हमको ये दिखाना हो 8 को, ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे हम? इसको दिखाएंगे हम A 1 2 3 4, चौथा पद है, तो इसको हम दर्शाएंगे A4 बराबर 8, यानी कि हमारा चौथा जो पद है वो कितना है? 8 है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए हमको ये दिखाना है, 4 को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? देखिए A2 दूसरा पद हमारा है, तो A2 बराबर 4। ठीक है, तो हम an से दिखाते हैं पद को। समझ आ गया? an से हम दिखाते हैं किसी पद को। तो सारी चीजें आप अच्छी तरह से जान गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, यानी कि n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखिए n पदों का योगफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n बट्टा 2 बड़ा कोष्टक, फिर 2a प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद, फिर d बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, ये होता है n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको केवल प्रथम पद a दे दे, ठीक है, और अंतिम पद l दे दे, ठीक है, और आपसे कहे कि आप n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इसमें आपको n भी देगा, n भी दे दे,
ठीक है। और कह दिया आपको कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप, इस सूत्र को लगाएंगे, एस एन बराबर n बटा 2 फिर a प्लस l। ठीक है। l क्या होता है, l होता है हमारा अंतिम पद, समझ गए। l क्या होता है, l होता है हमारा अंतिम पद, और a होता है प्रथम पद, और n होता है पदों की संख्या। n से हम दिखाते हैं पदों की संख्या को। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो दे दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम हल, हल, ठीक है। और क्वेश्चन में जो दे दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। तो क्या दिया है, ये हमारा प्रथम पद है, तो a बराबर 2 हो गया। ठीक है। अब d क्या है, d सारवंतर। तो सारवंतर हम कैसे निकालते हैं, d कैसे निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद। ठीक है, अगला पद माइनस पिछला पद से निकलता है हमारा d। हम यहां से भी निकाल सकते हैं 12 माइनस 7 या फिर 7 माइनस 2, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो हम यहां से निकाल लेंगे 7 माइनस 2, अगला पद माइनस पिछला पद, तो कितना हो जाएगा, बराबर 5 होगा। यानी कि हमारा d कितना हो गया, d बराबर 5 है, d बराबर 5 हो गया। ठीक है। और n कितना है, n बराबर हमारा है 10। हमको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने का, 10 पदों का। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 होगा। समझ रहे हैं, n क्या होगा, पदों की संख्या होती है, तो 10 पदों तक ज्ञात करना है हमको, तो n बराबर क्या होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इन सारी चीजों को क्या करेंगे, हम सूत्र पर रखेंगे और हम हल करेंगे। देखिए सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n बाई 2 और बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद, फिर d बड़ा कोष्टक। सूत्र ये होता है। ठीक है, यही सूत्र होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब मानों को हम इस सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। तो एस एन, एन का मान कितना है, 10 है, यानी कि 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बराबर एन, एन का मान कितना है, 10 है, तो हमने 10 लिखा, बटे का 2, और ये बड़ा कोष्टक 2a, 2 और a का मान कितना है, यानी प्रथम पद कितना है, 2 है, 2 लिखा हमने, फिर प्लस n, n का मान कितना है, 10 है, तो 10 माइनस ये 1 कोष्टक बंद, और d का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिखा हमने, फिर कोष्टक बंद। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए s 10 बराबर 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, तो 5 हो गया, फिर बड़ा कोष्टक 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हुआ, फिर प्लस, अब छोटे कोष्टक में क्या है, 10 में से 1 हटाएंगे तो 9 होगा। ठीक है, 9 हो गया, फिर कोष्टक के बाहर 5 है, तो 5 लिखा हमने। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, एस 10 बराबर 5 बड़े कोष्टक में 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये कोष्टक के अंदर क्या है, 9 है, और कोष्टक के बाहर 5 है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में गुना है। कोष्टक मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो इन दोनों में गुना है, तो गुना करेंगे तो 9 5 45, यानी 45। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे, एस 10 बराबर ये हो गया 5, और इसको क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे, 45 और 4 को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 और ये 4, यानी कि हो जाएगा 49, 49। 45 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 49 होगा। अब क्या करना है, अब आगे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक कोष्टक के बाहर 5 है और कोष्टक में क्या है, 49 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 में इस 49 से गुना है, यानी कि इन दोनों का आपस में गुना है। ठीक है, कोष्टक मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए 5 9 45, 45 की क्या हो जाएगा, 5 होगा, और हासिल 4, और 5 चौके 20, 20 4 24 होगा, तो 24। तो 10 पदों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 245। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 पदों का योगफल होगा वो हो जाएगा 245, यानी कि इस श्रेणी में अगर हम 10 पदों को जोड़े
तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 245 होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर आपको दे दिया जाए a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 और आपसे कहा जाए कि s 13 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और आपको कहा जाए कि 13 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोट कर लेंगे क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है हमारा a प्रथम पद बराबर 7 और यहाँ पे देखिए ये जो 13 है ना, ये क्या है, n है, n का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि n बराबर 13। ठीक है, और ये जो 35 है ये हमारा क्या है, अंतिम पद है, क्योंकि 13 पदों का हमको योगफल ज्ञात करना है और 13वां जो पद है हमारा 35 है, तो इसको हम l कह सकते हैं। l बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है, तो ये हमारा अंतिम पद हो गया, l बराबर 35। समझ रहे हैं, 13 पदों तक का हमको योगफल ज्ञात करना है और 13वां जो पद हमारा है वो 35 है, तो इसका मतलब कि हमारा अंतिम पद हो गया, तो इसको हम लिखेंगे l बराबर 35। ठीक है, समझ में आ गया, तो सारे चीजों को हमने नोट कर लिया। अब हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हमारा है एस एन बराबर n बटे का 2 और बड़ा कोष्टक a प्लस l। ये सूत्र होता है, जब अंतिम पद दे दिया गया हो तो हम इस सूत्र से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए n का मान कितना है, n बराबर है 13, यानी कि 13 पदों का योगफल ज्ञात करना हमको। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी है जिसमें 13 पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम हल। देखिए एस एन, एन का मान कितना है, 13 है, तो 13 लिखा आपने, बराबर एन, एन का मान कितना है, 13 है, तो 13 बटे का 2। ठीक है, और ए का मान कितना है, 7 है, तो हमने 7 लिखा, फिर प्लस एल का मान कितना है, 35 है, तो 35 लिखा हमने। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, देखिए एस 13 बराबर 13 बटा 2। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 7, ये हो जाएगा 42, होगा 42। ठीक है, 7 5 12 के 2 और हासिल 1, 3 और 1 4, 42 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कोष्टक में है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ इसका गुना है। ठीक है, यानी कि इस 13 के साथ इस 42 का गुना है और 2 से इसका भाग है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एस 13 बराबर 13 गुना 42 और बटा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 2 से इसको हम काटेंगे, यानी कि 2 से इसमें हम भाग देंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4 और 2 एकम में 2, 21 हो जाएगा। अब 13 में 21 का क्या है, गुना है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 एकम में 13, 13 एकम में 13, 13 के हो जाएगा 3 और हासिल 1 और 13 दूना का 26, 26 1 27, 2 7 27, यानी कि 273 इसका आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 13 पदों का जो योगफल होगा वो होगा 273। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें जो समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 7 है और अंतिम पद हमारा 35 है। ठीक है, तो इसका 13 पदों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा 273। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।